नमस्कार दोस्तों, सफल बातों का में एक बार फिर से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं शैलेश और हमारे साथी विनय। नमस्कार सर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे एक नई चर्चा के साथ। और हम विषय चुनते हैं चर्चाओं का, वो बेसिकली वो कॉमन विषय हैं जिनके बारे में आप रोज़मर्रा की बातें तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं। तो हमने वही कोशिश की है कि हम उन सारे विषयों को उठाएं जिनके बारे में आप जनरली बातें करते हैं बट उनके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं। तो ऐसा ही एक नया विषय हम लेके आए हैं, और जो कि हमारे महाकुंभ के एक अखाड़े से एसोसिएटेड है। फिर से आपको बता दें कि महाकुंभ पर्व हमारे यहाँ चल रहा है और उसमें अखाड़ों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जो कि हर बार होता है, जो कि एक विशेष आकर्षण है महाकुंभ का। तो इस बार भी हमारे जितने भी अखाड़े हैं वो अपनी शाही पेशवाई के साथ आए और उन्होंने शाही स्नान करना शुरू कर दिया है। 2 स्नान निकल चुके हैं, 13 तारीख को था, 14 को शाही स्नान था मकर संक्रांति के दिन। तो मैंने एक चीज़ बताऊँ कि हमारे यहाँ एक समाज है, किन्नर समाज। तो वो किन्नर समाज अब एक अभिन्न अंग बन चुका है हमारे समाज का। तो अब उसके बाद पहले तो किन्नर समाज को थोड़ा सा हम लोग अलग रखते थे, बट आज की तारीख में वो हम सब में घुल मिल गए हैं। बिल्कुल। और अभी तो एक ये भी हो गया है कि किन्नर समाज के अखाड़े को भी मान्यता मिल चुकी है 2014 में। किन्नर समाज का एक अखाड़ा है, उसको हमारे जितने भी साधु संत हैं उन्होंने उसके अखाड़े को एक मान्यता दी है। तो वो भी पिछली बार अर्ध कुंभ में और इस बार महाकुंभ में एक अखाड़े के रूप में आए हैं। और जैसे बाकी सारे अखाड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं महाकुंभ में, वैसे ही वो लोग भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी के साथ इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका एक अलग टेंट बना हुआ है, अलग से आश्रम बना हुआ है। शाही स्नान में उन्होंने बिल्कुल वो पार्टिसिपेट किया, जैसा क्रम होता है हिसाब से उन्होंने भी उसमें शाही स्नान किया। तो लेकिन मैंने ये सुना है कि जो जितने भी लोग कुंभ में आते हैं जनरली वो लोग शिव के उपासक होते हैं। जी। लेकिन कहीं मुझे ऐसा कहीं सुना, मैंने कहीं पता चला कि जो किन्नर लोग हैं वो शिव की उपासना नहीं करते हैं। मतलब वो जनरली जो ऐसे तो खैर हम सारे भगवान की आराधना करते हैं, बट क्योंकि हमारे इष्ट देवता हैं जिनकी हम विशेष रूप से उपासना करते हैं, तो वो लोग कुंभ की उपासना, उनके शिव जी की उपासना नहीं करते हैं। तो वो किन्नर लोग किनकी पूजा करते हैं विशेष रूप से, जरा इस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी हो। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। और ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी, वो कुंभ की सीरीज़ है, और कुंभ के अलग अलग पार्ट को, टॉपिक को उठा के हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इसके बारे में अत्यधिक सूचना प्राप्त कर सकें। आपने सर कहा, आपने किन्नर समाज की बात उठाई, तो किन्नर समाज जो पूजा करता है वो अर्धनारीश्वर की पूजा करता है। अच्छा। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि आधा नर और आधा नारी। अच्छा। सिर्फ कुंभ में ही नहीं, वो मतलब कई शताब्दी से वो उन्हीं की पूजा करते हुए आ रहे हैं। ये शायद बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा। और तो ये अर्धनारीश्वर भगवान है कौन? इसके पीछे एक कहानी है जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अच्छा। हाँ। अर्धनारीश्वर का जो कनेक्शन है वो महाभारत काल से है। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहानी है कि क्या हुआ कि आप सबको पता होगा कि अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु के बारे में फंसे थे, चक्रव्यूह में फंसे, फिर उनकी कौरवों के द्वारा हत्या कर दी गई। बहुत वीर बलवान थे, और ऐसा माना गया कि महाभारत में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले योद्धा थे। और उनको चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान था अर्जुन के अलावा। वो चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान, उसकी भी अलग स्टोरी है। खाली जाने का ज्ञान कैसे, निकलने का ज्ञान क्यों नहीं था। उसके अलावा अर्जुन के एक और पुत्र थे जिनका नाम था इरावन। अच्छा, अर्जुन के एक और पुत्र भी थे? अर्जुन के एक और पुत्र थे जिनका नाम था इरावन, और वो बहुत ही बलशाली और बुद्धि विवेक वाले योद्धा थे। और आपको बता दें कि ये छोटी सी स्टोरी है जिसमें मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि समय भी कम है, कि ये इरावन का जो जन्म हुआ था वो एक नाग कन्या के थ्रू हुआ। अच्छा, तो हम ऐसा माने कि अर्जुन का विवाह नाग कन्या के साथ हुआ। उनका नाम था उल्पी। एक बार जैसे द्रौपदी से 5 भाइयों की शादी हुई थी, तो 5 भाई थे, क्योंकि वो उनकी धर्मपत्नी थी, तो एक साल के लिए सब अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते थे। और उस 1 साल के दौरान जब एक भाई
कोई भी हो, अगर वो अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी के साथ रह रहे हैं तो बाकी के 4 भाई जो होते थे वो उनको उनके उनका जो कक्ष होता था उसमें नहीं जाते थे, इसका पालन करते थे। एक बार युधिष्ठिर पंचाली मतलब द्रौपदी के साथ उनका अपना शयन कर रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ कि कुछ राक्षसों ने एक ब्राह्मण के कुछ पशुओं का अपहरण कर लिया, और वो ब्राह्मण जो था वो रोता हुआ अर्जुन के पास आया कि हे युवराज, मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, आप चल के मेरे पशुओं को छुड़ा दीजिए, क्योंकि पशु भी एक प्रकार का धन होता है। हाँ, रक्षा करना राजा का धर्म है। हाँ, और पशु धन भी है ना, तो धन की रक्षा वो राजा का ही काम है। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। और लेकिन अर्जुन के साथ दिक्कत क्या हुई कि जो अर्जुन अपना गांडीव और जो उनके बाण वर थे वो उसी कक्ष में भूला थे। अच्छा, ठीक है। अब उनके सामने ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई कि अगर मैं जाता हूँ तो मैं अपने जो हमारे 5 भाई और हमारी धर्मपत्नी के बीच का जो ये कमिटमेंट है, या हमने जो इस तरह का क्या बोलेंगे उसको सर, मतलब मुझे नहीं उस आगे का पालन करना है कि मुझे नहीं जाना उस कक्ष में। एक तरफ मुझे मेरी वो प्रण टूटता है, और दूसरा जो होगा अगर मैं इस ब्राह्मण की रक्षा नहीं करता हूँ तो मेरा जो धर्म है, राजधर्म, वो भंग हो रहा है। लेकिन फिर उन्होंने राजधर्म को ऊपर रखा और गए और वहाँ से गांडीव लेके आए और उसके पशुओं को छोड़ा। अब क्योंकि जो युधिष्ठिर थे वो इन्होंने क्यों उस धर्म को तोड़ा था इसके बारे में जान चुके थे, तो अर्जुन को इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। और दंड ये मिलना था कि अगर उन 4 भाई में से कोई भाई अगर इस चीज़ को, इस प्रण को तोड़ता है तो उसको 1 साल के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई उस टाइम पे एंट्री करता है, अगर कोई साथ रह रहा है भाई, दूसरा कोई जाता है, तो उसका नियम ये है कि उसको 1 साल का वनवास लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अर्जुन थे, उन्होंने कहा नहीं, नियम जो बने हुए नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो उन्होंने खुद स्वेच्छा से 1 साल का वनवास ले लिया और जाके वन में तपस्या करने लगे। जब ये तपस्या कर रहे थे तो उल्पी नाम की एक विधवा राजकुमारी ने इनको देखा और उन पर मोहित हो गई। हाँ, नाग कन्या थी, लेकिन उसने स्त्री का रूप धारण किया हुआ था। और फिर इनके तपस्या को भंग करा के फिर इनको अपने नागलोक ले गई। नागलोक ले गई तो अर्जुन ने देखा कि वहाँ तो सब नाग ही नाग हैं, और ये वहाँ की विधवा राजकुमारी हैं, शायद पहले उनकी शादी हो चुकी थी, विधवा हो चुकी थी। फिर किसी कारणवश अर्जुन को उल्पी से शादी करनी पड़ी, और वहाँ पे वो 1 साल रहे उस नागलोक में, और उसी से उनका जो पुत्र पैदा हुआ उल्पी से और अर्जुन से, उसका नाम इरावन पड़ा। ऐसे इरावन का जन्म। तो इरावन के माता उल्पी हुई और पिताजी अर्जुन हुए। ठीक है। तो अब ये बाकी बच्चों की तरह वो भी बड़े होते रहे, अपना उन्होंने युद्ध का अभ्यास किया, युद्ध सीखा, क्योंकि राजा महाराजा का वो एजुकेट होते थे इस तरह से, युद्ध के अलग अलग तरीके सीख के। फिर क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों ने माँ काली की पूजा आराधना की, क्योंकि माँ काली को शक्ति का रूप माना जाता है। तो माँ काली के पूजा में जनरली ये भी होता है कि माँ काली के पूजा के बाद बलि दी जाती है। हाँ, आजकल भी आपने देखा होगा, कई मंदिरों में आप जाएंगे, छिन्नमस्तिका जाइए या कोई भी काली स्वरूप मंदिर है, वहाँ पे बलि का प्रावधान है। तो आजकल पशुओं को बलि दी जाती है, कुछ लोग कबूतर का पंख काट के छोड़ देते हैं, अलग अलग तरीके। उसमें उस पूजा के बाद ये डिसाइडेड था कि मनुष्य की बलि दी जाएगी। अच्छा, मनुष्य की बलि दी जाएगी। अब जितने भी राजा महाराजा उस पूजा पाठ में शामिल थे, जब उन्होंने सोचा कि अब यहाँ तो मनुष्य की बलि दी जाएगी, तो सब पीछे हटने लगे। तो यहाँ बलि किसका नंबर आ गया, और 5 भाई महायोद्धा, तो किसी को बलि चढ़ा देंगे। तो अब सब पीछे हट गए। तो लेकिन अर्जुन के जो पुत्र थे, उस पुत्र ने, मैं इरावन की बात कर रहे हैं, उस पुत्र ने कहा कि आप लोग निसंकोच होके बलि दीजिए और मैं बलि चढ़ने को तैयार हूँ। मतलब मैं अपना गर्दन काट के, आप इस कहानी को कहीं ना कहीं बरबरी से भी जोड़ के देख सकते हैं। सेम स्टोरी मिलेगी आपको, याद आ रही है। बिल्कुल। तो वहीं पे रावण ने अपना सर काटा और माता काली के चरणों में अर्पित कर दिया। और इसलिए माना जाता है कि वो आदमी इतना दृढ़ शक्ति और इतना दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था कि जहाँ पे सब लोग पीछे हो गए कि भाई कौन बलि देगा, उन्होंने खुद के सर को काट के और माता के चरणों में अर्पित कर दिया। लेकिन अब उससे पहले, क्योंकि हम बात कर रहे थे यहाँ पे किन्नर समाज की, कि किन्नर समाज क्यों पूजा करता है अर्धनारीश्वर की, तो जैसे हर आदमी के
अब उसको पता है कि मैं अपनी बलि देने जा रहा हूँ और इसके बाद मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, तो उन्होंने कृष्ण भगवान से एक आराधना की कि भगवान मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मेरी शादी हो। रावण ने बोला? रावण ने बोला अच्छा, कृष्ण को। ठीक है। तो कृष्ण ने कहा कि ये तो बहुत मतलब तुमने अजीब सा हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा कर दिया है, और पांचों भाइयों से डिस्कशन किया। बोला ऐसी कौन सी लड़की होगी या नारी होगी जो ये जानते हुए कि अब मेरा पति का बलि चढ़ने वाली है और मैं उससे शादी करूँगी। तो मुझे लगता नहीं कि इस पूरे जगत में, इस पूरे संसार में ऐसी कोई नारी होगी। तो कृष्ण भगवान ठहरे, उन्होंने अपना जो शरीर है वो नारी का शरीर है, अच्छा, देवी का रूप लिया। अच्छा, और देवी का रूप लेने के बाद मतलब उनका जो शरीर था वो तो हो गया औरत का, नारी का, और लेकिन उनके अंदर जो उनकी आत्मा थी वो थी मर्द की, आदमी की। तो आधा नर और आधा नारी, इसलिए इनको अर्धनारीश्वर भी बोला गया है। तो वो कृष्ण जी का रूप था। तो कृष्ण जी ने अपना रूप बदला, उससे शादी करी और उनके बाद उनकी बलि की। अच्छा, अब क्या है कि जो अब ये तो कहानी होगी महाभारत की, अब इसके कैसे जुड़ी हुई है, तो जो हमारे समाज के किन्नर लोग हैं, मतलब कनेक्शन यहाँ से किन्नर समाज की पूजा यहाँ से, हाँ, तो यही आपने क्वेश्चन किया था, और ये पूजा वहाँ से स्टार्ट होती है। तो किन्नर समाज जो है अब अपने आप को उनसे जोड़ के देखता है इरावन से। अच्छा, कि इरावन ने हमारी जैसी स्त्री से शादी किया, जिसका जो शरीर है वो तो स्त्री का है, लेकिन जो अंदर से मन है वो हो सकता है कि पुरुष का मन हो। ठीक है। तो मतलब आधा नर का और आधा नारी का, वो किसी रूप में हो सकता है, वाइस वर्सा। ठीक है। तो इसलिए वो लोग इरावन को पूजा करते हैं। इन्होंने हमें समाज में वो रूप देने की कोशिश करी, वो ओहदा देने की कोशिश किया जो आज तक कोई दे नहीं पाया। और साथ में अर्धनारीश्वर मतलब भगवान श्री कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को वही देखते हैं कि भगवान ने हमारा ही रूप धारण करके इरावन जी से शादी किया था या इरावन से शादी किया था। तो इसलिए हम अर्धनारीश्वर हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं, और हमारे जो पतिदेव हैं, हमारे जो पति परमेश्वर हैं वो इरावन। तो ये पूजा जब से स्टार्ट हुई है कि जो किन्नर लोग हैं वो इरावन की पूजा इसलिए करते हैं। तो रावण की और अर्धनारीश्वर की पूजा कर रहे हैं। अर्धनारीश्वर को अपना रूप मानते हैं, जिसमें कृष्ण जी का रूप माना, उससे कोऑर्डिनेट किया, और तो अर्धनारीश्वर की शादी रावण से हुई, इसलिए रावण का भी वो पूजनीय। तमिलनाडु में वेलूरू जगह वहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है इरावन का। अच्छा। और वहाँ पे 17 दिन तक इरावन की पूजा होती है। 18वें दिन ये इरावन का उपासना करने के बाद ये लोग मंगलसूत्र धारण करते हैं किन्नर लोग, और उनसे शादी करते हैं, और शादी करने के बाद फिर 19वें दिन मंगलसूत्र को तोड़ के फेंक देते हैं। अच्छा। तो पूरे संसार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वही तमिलनाडु में वहीं पे उनकी पूजा होती है और वहीं पे उनका मंदिर भी बना होता है। तो ऐसे कनेक्शन है हमारे किन्नर समाज का इरावन और महाभारत काल से और भगवान श्री कृष्ण से। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि वो लोग किसकी पूजा करते हैं और क्यों करते हैं, तो इसके पीछे ये कहानी है। तो रावण अपने आप में एक महान बहुत बड़ा योद्धा रहे, और अपना जीवन समर्पित कर दिया अपने पिता की बेसिकली पूजा को कंप्लीट करने के लिए। तो धन्यवाद विनय तुम्हारा, फिर से एक अनछुए टॉपिक पे प्रकाश डालने के लिए, और हमारे बहुत से दर्शकों को जानकारी मिलेगी इसके द्वारा, और वो फिर से अपने रिसर्च खुद कर सकते हैं। तो जितना भी मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ, जितना भी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं, बताते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सर्च के बेस पे होती है। रिसर्च जो हमने भी धर्म ग्रंथों से पढ़ा है, कुछ हमने इंटरनेट से भी जानकारी जुटाई है। तो अलग अलग माध्यम से जानकारी जुटा के उसको एक कहानी की तरह पिरो के हम आपके सामने हमारा पर्पस है कि आपको एक छोटे से समय में और एक संपूर्ण कहानी के रूप में आपको आसान शब्दों में समझा सके, बता सके। बाकी उसके बाद फर्दर आप लोग अपना उस पर रिसर्च करें और आगे पता करें, जानकारी लें। तो धन्यवाद आप सबका, ऐसे हम लोग साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद विनय फिर से तुम्हारा।